डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंकशाफ अफगान बाशिंदे और भारतीय फौज मुलविस हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे कौन है, ये अहम सवाल है। और हमारे गुज़िश्ता व्लॉग्स की हमारी गुफ्तगू की तायद भी आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो कि पाक फ़ौज के तर्जमान उन्होंने कर दी है। ये सारी गुफ्तगू आज आपके सामने रखेंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा और अफ़गान बशिंदों के हवाले से क्या कुछ गुफ्तगू की है और अफ़गान बशिंदे और भारतीय फ़ौज का उन्होंने जिक्र किया है। तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे लेकिन उससे काबिल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करेंगे अफ़गान बाशिंदों की, अफ़गान बाशिंदों के इनखला के मामले की। और जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं, ऑब्वियसली हमने कई दिहाइयों पर मुहित उनकी मेज़बानी का जो एक सिलसिला है वो हमने जारी रखा हुआ था। लेकिन अब जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनके इनखला की जो हमने डेड लाइन दी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन उसमें जो अफ़गान मुहाजिरीन थे जिन्होंने जाना था वो तो चले गए। गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर भी हमने जिक्र किया कि जो अफ़गान मुहाजिरीन इस वक्त ताहाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ उज़र पेश करके वो अदालतों में चले गए। अदालतों की जानिब से भी उनको कुछ ना कुछ रिलीफ हमें देखने को मिला। हाई कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ उज़र पेश किए गए, वो भी हमने आपके सामने तफसीलन रखे थे। और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के इदारों की जानिब से ऑपरेशन है उसका सिलसिला भी जारी है। आज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी तर्जमान पाक फ़ौज ने भी तमाम तर चीज़ों की हवाले से गुफ्तगू की है, वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है। कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन तमाम तर मामले के वाले। कैसर तनोली, गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग्स के अंदर आप मौजूद नहीं थे जब मैंने जिक्र किया था अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला के मामले के ऊपर, जो हाई कोर्ट्स के मामले के ऊपर रिलीफ इनको दिया जा रहा है, उसको ज़रा पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया सदीक। देखें, जो कोर्ट्स है ना, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि वो सबूत और दलाइल और शवाहिद के ऊपर जो है ना वो फैसले करती हैं। तो अदालतों से जो उनको रिलीफ मिलना है वो कोई इतने चंबे की बात नहीं है। वो ज़ाहिर बात है कि वो कोई ना कोई जवाज़ पेश करते हैं और उस जवाज़ के अगेंस्ट ही उनको रिलीफ मिलता है। और वो आर्जी रिलीफ है, याद रखें, वो आर्जी रिलीफ है, क्योंकि हम ये बात बारहा कर चुके हैं कि बहुत सारे अफ़गान जो मुहाजिरीन हैं या जो अफ़गानिस्तानी हैं उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल किए। और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो है पाकिस्तानी इदारों के अंदर जो मौजूद काली भेड़ें हैं, जिस तरह से नादरा है, ये पासपोर्ट ऑफिस है, जहाँ भी कोई काली भेड़ें हैं उन्होंने उनको फैसिलिटेट की। और फिर उनकी, क्योंकि नादरा जो है ना, याद रखें, नादरा भी उस वक्त तक आपको शनाख्ती कार्ड नहीं बना के देता जब तक मुकम्मल क्वाइफ ना हो, जब तक तस्दीक का अमल ना हो। और तस्दीक कौन करता है? ग्रेड 17 का अफसर या किसी इलाके का चेयरमैन, किसी इलाके का MNA, किसी इलाके का बड़ा, किसी इलाके का सरबराह, किसी यूनियन काउंसिल का सरबराह, कोई सेक्रेटरी, वो तस्दीक करते हैं और उसके बाद नादरा पाबंद है कि वो उनको शनाख्ती कार्ड बना के दे। तो बहुत सारे ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है और उन्होंने 2 नंबर तरीके से या किसी न किसी से साजबाज करके बनाए हैं। तो अब अदालतों में वो पेश करते हैं और अदालतों में वो ज़ाहिर बात है सूजर को लेके जाते हैं कि जी ये देखें, हम तो यहाँ के नेशनल हैं, हम तो यहाँ पर शनाख्ती कार्ड रखते हैं। तो वो सारी 2 नंबरियाँ उनकी जो हैं, अब ज़ाहिर बात है हमारे जो कोड ऑफ लॉ है उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस होंगी। लेकिन एक चीज़ बहुत वाज़ेह है, याद रखें, जिसका जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे ये लोग शामिल हैं, इसके पीछे वो अफ़गानिस्तानी हैं, वो सहूलतकारी करते हैं, वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्नैचिंग और कत्ल व गारत की वारदातों के अंदर मुलविस हैं। और इसके वाज़ेह सबूत हमारे इदारों ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को आपने खुद जिक्र कर दिया, मैं इसी जानिब आ जाता हूँ। आज आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ जो तर्जुमान पाक फ़ौज ने जर्मन जरीदे को जो खुसूसी इंटरव्यू दिया, बाकायदा तौर पर एक पूरा आप ये कह लें कि सेगमेंट पूरा समझ लें इसके ऊपर था। जैसे जो अफ़गान बाशिंदे, अफ़गान मुहाजिरीन का जिक्र किया, फिर उन्होंने साथ लिंक किया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है इसके पीछे हमारे पास सबूत हैं, हमने फराहम किए तमाम आलमी इदारों को। भारतीय शरपसंद जो दहशत गर्द है वो मुलविस पाए गए और अफ़गान मुहाजिरीन उसमें मुलविस पाए गए। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारी जो पोजीशन थी पहले वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, अब हमें वो तमाम ख़तरात लाहक नहीं है, तो इस मरतबा को जाना पड़ेगा। देखें जी, मैं ये बात बारहा कर चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान अपना रास्ता ले चुका है, पाकिस्तान अपनी पोजीशन ले चुका है। पाकिस्तान ने अब, पाकिस्तानी इदारों ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए काम करना, याद रखें। उसको नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई भी है, चाहे वो अफगानी है, चाहे वो भारतीय है, वो चाहे इजरायली है, जो कोई भी किसी भी मुल्क है,
اس کو بخشا نہیں جائے گا. اور اس میں ہم نے میزبانی کی, ہم نے مہمان نوازی کی, ہم نے سب کچھ کیا, ہم نے کاروباری شراکت داری کی, ہم نے ہر طرح سے تعاون کیا, لیکن اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ہم نے آپ سے معذرت کی ہے. ہم نے کہا جی کہ آپ جائیں اپنے وطن واپس. اور اچھے جو لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان میں رہ کے اپنا کاروبار بنایا, اپنی زندگی گزاری, وہ اچھے طریقے سے چلے گئے. اور بہت سارے لوگ جو غیر قانونی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں, جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, ان کو جانے میں پرابلم ہے, کیونکہ انہوں نے لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کی اور پھر ان کو پیسے ملتے ہیں. یہاں پر وہ سہولت کاری کرتے ہیں, یہاں پر وہ دہشت گردی کے اندر شامل ہوتے ہیں, یہاں پر وہ فیسیلیٹیٹر ہیں ایجنسیوں کے, بھارت کی ایجنسیوں کے, را کے, اور بہت سارے جو ٹی ٹی پی کے جو کروائیاں پاکستان کے اندر ہوتی ہیں بارڈر کراس کر کے, وہ اس میں سہولت کاری کرتے ہیں. تو اب ہمارا واضح موقف ہے کہ آپ کو آپ کے وطن جانا ہے, اور کوئی غیر قانونی مقیم جو ہے اس کو اب یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہے. ایجنسیاں اور ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, آپ کو اپنے وطن بھیج کے رہیں گے, کوئی معافی نہیں دیں گے. اور کسی نے اگر پاکستان آنا ہے تو جو لیگل پروسیجر ہے, جو لیگل ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے, پاسپورٹ کے اوپر ویزا سٹیمپ کر کے پاکستان آئیں, ویلکم کریں گے. ادروائز آپ کے پاس کوئی اور دوسرا جواز نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے لیے. کیسا تو علی, بہت شکریہ. ناظرین, ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے ضرور کیجیے گا. مجھے اور کیسر خان تنوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.